और इधर समंदर में ताइवान के इलाके में चीन घुसा। जी हां, मिलिट्री ड्रिल की आड़ में चीन का बड़ा एक्शन। चीन ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है। नैन्सी के दौरे के बीच चीन अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है और चीन की तरफ से ये जो गतिविधियां हैं वो तनाव को बढ़ाएंगी। हालांकि चीन भी यही चाहता है कि इस प्रेशर में ताइवान भी लगातार उलझा रहे। त्रिपाठी सर, ये सवाल आपसे कि ये सारी चीजें अपनी जगह है, ये जो सिचुएशन बन रही है या जो एस्केलेशन हो रहा है, इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, भारत के लिहाज से क्या दिखाई देता है आपको? भारत को अपने जो ईस्टर्न थिएटर पर है उस पर तो नज़र हमेशा रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि हम उसको हमेशा नज़र रखें और डोमिनेट करें, क्योंकि एक वो एरिया है जहाँ पर कि हम बिल्कुल सेंटर टेबल पर बैठे हुए हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरह डोमिनेट कर सकते हैं। तो वहाँ का डोमिनेशन अगर हम करें। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और अपने ईस्टर्न थिएटर पर नजर रखें, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा रहेगा दोनों चीजों से, मिलिट्री एंगल से भी और इकोनॉमिक एंगल से भी, क्योंकि कोई भी मिलिट्री एक्शन आज की डेट में इकोनॉमिक वॉर भी बन जाता है और बना है हर जगह। बिल्कुल, भारत को नजर रखने की आवश्यकता है और भारत की निगाह भी इस पूरे दौरे पर लगातार बनी हुई है। बेशक अभी भारत की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। इस बीच नैन्सी के ताइवान दौरे से बुरी तरह से बौखला गया है चीन। चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह किया है और कहा है कि ताइवान के आसपास फ्लाइंग जोन में आने से परहेज करें। एशिया में ऑपरेट करने वाले एयरलाइंस को आगाह किया है। नैन्सी के दौरे के बीच चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल का हवाला दिया है। तो देखिए, इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि पूरी दुनिया में भय है और सवाल सिर्फ एक है कि क्या एक और युद्ध तय है। अगर ऐसा होता है तो ये देखना पड़ेगा कि किसके पास कितनी ताकत है। एक आंकड़े कुछ हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि एक तस्वीर आपके सामने हो। एक्टिव सैनिकों की अगर बात की जाए तो चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं। ताइवान के पास सिर्फ 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं जो चीन के आगे कहीं ठहरते नहीं। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के पास 13,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। ताइवान और अमेरिका को मिलाकर यह आंकड़ा देखिए कहां पहुंच रहा है, 15,60,000 तक। एक्टिव सैनिकों के लिहाज से भले ही चीन आगे हो, लेकिन किसी भी युद्ध में रिजर्व सैनिक भी बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस लिहाज से चीन के पास सिर्फ 5,10,000 सैनिक हैं। लेकिन अगर ताइवान की बात की जाए तो उसके पास 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं। 15 लाख रिजर्व सैनिक और उनके साथ अमेरिका के 4,42,000 रिजर्व सैनिकों को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा पहुंच जाता है 19,42,000 तक। अब टैंक की ताकत किसकी कितनी है यह समझिए। चीन के पास करीब 5,500 टैंक्स हैं, ताइवान के पास 1,100 से ज्यादा टैंक्स हैं और अमेरिका के 6,612 टैंक मिला लीजिए और दोनों की कुल ताकत का अंदाजा लगाइए तो देखिए ये कहां तक पहुंच रही है, 7,722 तक। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।